हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज स्टूडेंट्स हम सभी लोगों का जो टॉपिक है वो सेट का जो थर्ड पार्ट है, सेट ऑपरेशन। तो सेट ऑपरेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे हमने डिजिट को सीखते हैं हम मैथमेटिक्स में, तो उनके एडिशन को सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन को सीखते हैं और उसके मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर हमारे सेट में भी पढ़ना है। तो जो सेट ऑपरेशन होता है तो उसके बेसिक जो ऑपरेशन होते हैं वो हमारे 4 ऑपरेशन होते हैं। तो सेट ऑपरेशन में 4 ऑपरेशन में जो हमारा पहला ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ सेट होता है। तो यूनियन ऑफ सेट क्या कहता है? लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। 2 सेट हो गए हमारे। दियर यूनियन इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, ए यू बी, ए यूनियन बी पढ़ते हैं इसे हम, एंड डिफाइंड एज। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट होगा ए का और एक्स एलिमेंट होगा बी का। ए यूनियन बी का मतलब यूनियन ऑफ सेट का मतलब आप सीधा सीधा ये समझिए कि आपको एलसीएम निकालना है। उन दिए गए दोनों सेटों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम से आप बहुत पहले से भी परिचित हैं, तो वही चीजें इंट्रोड्यूस है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ए में लिया गया जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 है, बी में लिया गया जो एलिमेंट्स है 3 4 5 है। तो अगर इसका हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं तो 1 2 तो रहेगा ही, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, एक बार इसे इन्वॉल्व कर लेंगे और 4 और 5 को लेंगे। तो यहां ए यूनियन बी जो होगा हमारा 1 2 3 4 5। तो ये अगर यूनियन ऑफ सेट का जो कॉन्सेप्ट आपको रखना है अपने अंदर, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें एलसीएम को लेना है। जैसे हम संख्याओं का एलसीएम फाइंड आउट करते थे वैसे ही आपको सेट में यूनियन काम करना है। और ये जो स्टेटमेंट है ए यूनियन बी का, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट होगा ए और एक्स एलिमेंट होगा बी का। अब और एंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ये सेट में। और सेट थ्योरी होती है, उसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रूफ होता है ये बहुत थोड़ा इतना आसान चीजें नहीं होती हैं, लेकिन अब बहुत इजीली वे में आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग भी बहुत चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर है। कुछ ऐसे चैप्टर्स जो होते हैं जो कि फार्मूले बेस्ड होते हैं, वो गेम की तरह होते हैं, आप उसको फार्मूला रखें तुरंत वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। अब आइए स्टूडेंट्स जो देखते हैं हम, सेकंड इसका टॉपिक है वो है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब क्या है? लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, दियर इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो यू उल्टा हो जाएगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी एंड डिफाइंड एज। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, ये कथन स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट होगा ए का एंड एक्स एलिमेंट है बी का। आइए स्टूडेंट्स एग्जांपल देखते हैं हम इसका एग्जांपल्स के थ्रू। तो एग्जांपल्स तो लिया गया a इज इक्वल टू 1 2 3 लिया गया है और b इज इक्वल टू 3 4 5 लिया गया है। तो जो a इंटरसेक्शन b हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें 3 जो है वो दोनों ही सेटों में एलिमेंट्स उपस्थित है। तो जो a इंटरसेक्शन b हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए और बी का जो निकल कर आएगा वो 3 हो जाएगा। तो जो कॉमन हो, देखिए एंड की बात हो रही है, और एंड से डिफरेंस समझना है। यूनियन में और मिलेगा आपको और यहां पर एंड मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एग्जांपल्स और यहां पर लिया गया है। जैसे यहां पर x इज इक्वल टू अल्फा बीटा लिया गया और y इज इक्वल टू बीटा गामा लिया गया। अब x इंटरसेक्शन y है तो बीटा इसमें भी है, बीटा इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एलिमेंट ना मिले, तो जब कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो उस सिचुएशन में जो फाई होगा वो फाई दोनों का इंटरसेक्शन मेंबर्स हो जाएगा। रिक्त समुच्चय नल सेट को आप पहले पीछे भी पढ़ चुके हैं कि एम्प्टी सेट हमें प्राप्त हो जाएगा, कि कोई भी कॉमन एलिमेंट्स हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो ये जो 2 ऑपरेशन हमारे थे, अब आइए हम अगले 2 ऑपरेशन का स्टडी किया जाए। जो थर्ड हमारा पॉइंट आता है डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट अगर आपको पता होता है तो आप वैसे ही सेट के 1 2 चैप्टर को तो ऐसे ही साफ कर देंगे। तो आइए देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, द डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम बी इज डिनोटेड बाई बी माइनस ए और बी बाई ए, बी डिफरेंस ए एंड डिफाइंड एज। बी डिफरेंस ए का मतलब क्या होता है? एक्स सच दैट,
एक्स एलिमेंट है बी का, बट एक्स एलिमेंट कभी भी नहीं होगा किसका, ए का। एक्स एलिमेंट है बी का, बट एक्स नॉट एलिमेंट होगा किसका, ए का। अब यहां पर स्टूडेंट्स बी माइनस ए का मतलब बस सीधे समझिए कि बी के एलिमेंट को लेना है और ए के एलिमेंट्स को छोड़ देना है, और ए के उस एलिमेंट्स, बी के उस एलिमेंट्स को भी छोड़ देना है जो कि ए में इन्वॉल्व होगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखिए सेकंड इसका जो है डिफरेंस, तो द डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, यहां हमने ए फ्रॉम बी निकाला था, यहां बी फ्रॉम ए है, इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी, और ए डिफरेंस बी एंड डिफाइंड एज ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट होगा ए का बट एक्स एलिमेंट नहीं होगा बी का। तो एक्स एलिमेंट जब आगे यहां पर जो देखिए कथन आया हुआ ए आ गया, तो ए के एलिमेंट को लेना है, बी को छोड़ देना है, और दोनों में जो कॉमन होगा उसे भी हम लोग क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स एग्जांपल्स को देखते हैं। ए में हमने देखा 1 2 3 4 है, और बी में लिया गया 4 5 6 है। तो जब ए डिफरेंस बी निकाला गया तो ए के डिफरेंस से हमने बी के एलिमेंट्स को घटा दिया गया। जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, डिफरेंस निकाला जाएगा, तो यहां देखिए इसमें भी 4 है ए में और बी में भी है, तो 4 5 6 तो वैसे ही कट जाएंगे, और ये 4 वैसे निकल जाएगा क्योंकि ये बी में प्रेजेंट है। तो केवल 1 2 3 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए माइनस बी जो होगा इन दोनों सेटों का वो 1 2 3 फाइंड आउट कर लिए हम लोग। अब b माइनस ए भी फाइंड आउट करना है, तो जब b माइनस ए को फाइंड आउट किया जाएगा तो b के एलिमेंट्स को पहले लिखा गया 4 5 6, और उसमें से डिफरेंस निकाला जाएगा किसका, 1 2 3 4 का। तो अब ये तो ऐसे ही कट जाएंगे, और इसका जो 4 है उसमें भी इन्वॉल्व है, तो 5 और जो 6 होगा वो b माइनस ए हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आप जो सेट होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ये जो स्टेटमेंट है ये जो स्टेटमेंट का जो यूज होता है वो डेरिवेशन में होता है। जब भी कोई प्रूफ हम करते हैं बेसिकली, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। ये बट और एंड नॉट इज इक्वल टू बहुत इसमें मायने रखते हैं ये सभी जो वर्ड्स हैं। तो ये जो देखिए यहाँ पर एक्स दैट एक्स एलिमेंट होगा बी का बट एक्स एलिमेंट नहीं होगा ए का, और जस्ट का क्या है इसमें अपोजिट है। तो ये होता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। अब हम सभी स्टूडेंट जब चलते हैं आगे की तरफ, तो जो फोर्थ हमारा टाइप है किसमें, ऑपरेशन में, सेट ऑपरेशन में जब हम फोर्थ पढ़ते हैं तो उसमें कौन आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, तो आइए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका पूरे का पूरा डेरिवेशन भी है, ये सभी एक थ्योरम है के रूप में है, और सभी का प्रूव्ड भी है, और ये सभी वेरीफाइड है। तो स्टेट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, तो हमने लिया सेम वैसे ही, लेट ए एंड बी टू सेट्स, देयर सिमेट्रिक डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड डिफाइंड एज। तो ये जो सिंबल बनाया गया प्लस करके उसको सर्किल में बना दिया गया और एक ट्रायंगल के रूप में दिखाया गया है, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है। अब यहाँ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू जो होता है, तो ए का हमने यूनियन निकाल लिया बी के साथ, और हमने ए का इंटरसेक्शन निकाल लिया बी के साथ, और उन दोनों का जो डिफरेंस निकाल दिया वही हमारा हो जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। अगर आप ऐसे नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं तो अब देखिए एक और आपको दी जा रही है उसमें हेल्प, तो और में दिया गया ए इंटरसेक्ट सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो ट्रायंगल के रूप में भी अगर दिखाया गया, इस रूप में भी दोनों सिंबल आपको याद रखना है कि दोनों सिमेट्रिक डिफरेंस के ही सिंबल हैं। अब यहां आपने क्या किया, ए का बी के साथ डिफरेंस निकाल लिया और बी का ए के साथ डिफरेंस निकाल लिया, और उन दोनों का अगर यूनियन निकालते हैं हम सभी लोग तो वो भी हम आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों के दोनों सेम है, एक ही चीज है, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट में जो दोनों बातें होती हैं उन दोनों से आप सेम एक ही आंसर जो होगा आप उस पर आसानी से पहुंच जाएंगे, फाइंड आउट कर लेंगे उसे इजीली आप। आइए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल्स को लेकर इसे क्लियर करते हैं। तो एग्जांपल्स में जैसे मैंने लिया हुआ है ए में 1 2 3 4 और बी में लिया गया 4 5 6, तो जो फर्स्ट वे दिखा गया और सेकेंड वे है तो ए यूनियन बी है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए स्टूडेंट दोनों का इन्वॉल्व हो जाएगा, एलसीएम लेना है, ले लिया गया, और ए इंटरसेक्शन भी हो गया, तो इसमें एचसीएफ लेना है आपको, महत्तम समापन तक लेना है। तो देखिए 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इंटरसेक्शन में 4, तो इंटरसेक्शन हो गया इसका 4। अब यहां पर स्टूडेंट्स जो पहला बताया गया था कि ए यूनियन बी के डिफरेंस में से निकालना हमको ए इंटरसेक्शन बी को, तो जब देखिए स्टूडेंट्स हम यहां पर निकालें, यहां पर तो 4 को केवल इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, डिफरेंस कर दिया जाएगा, तो 1 2 3 5 6, तो ये जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आया हमारा 1 2 3 5 6। आइए सेकेंड मेथड से देखते हैं, तो सेकेंड वे क्या कहता है,
तो ए डिफरेंस बी अगर निकालते हैं तो 1 2 3 आएगा ही, 1 2 3 ले लिया गया, 4 इसमें भी इन्वॉल्व है। और बी डिफरेंस ए निकालेंगे तो 5 6 आ जाएगा केवल। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकाल रहे हैं हम लोग, तो दोनों का आप क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो ये ए डिफरेंस बी जो था 1 2 3 इसके एलिमेंट हो गए, और बी माइनस ए के क्या हो जाएंगे, 5 और 6 हो गए। अब यूनियन लेना है तो दोनों को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये एलसीएम की तरह हो जाता है, तो जब दोनों को इन्वॉल्व कर लिया गया तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, तो आप दोनों ही मेथड से देखते हैं तो दोनों ही वे से आपका जो आंसर है वो सेम आता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट से आप सेम एक ही प्रोसेस पर पहुंच जाते हैं, एक ही सॉल्यूशन पर आप पहुंचते हैं। तो सेकेंड जो ये फोर्थ हमारा था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस सबका पूरा का पूरा थ्योरम भी है, पूरा का पूरा डेरिवेशन भी है, लेकिन आप बेसिकली इसे ऐसे रिवाइज कर ले अच्छे से। और ये सेट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो ये बहुत ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और ये आप आगे आप इसका बहुत ही बेहतर प्रयोग भी कर सकते हैं। और सेट जो होता है बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं या अदर ऐसे वगैरह कोई चैप्टर्स पढ़ते हैं तो वो हमारे फार्मूला बेस्ड होते हैं, मगर ये जो चैप्टर्स होते हैं वो हमारे थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। और जो थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स होती है वो बहुत ही मजेदार होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।